दोस्तों, इस जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आज सुबह सोकर उठा तो पड़ोस के बच्चों का काफ़ी शोर हो रहा था। लगा कि आज का सेशन कैसे रिकॉर्ड होगा, लेकिन फिर सोचा कि चलो देखते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो गया, शांत हो गया और इसके बाद ये सेशन मैं आसानी से रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ। जीवन में कुछ ऐसा ही है। मुश्किलों से, रुकावटों से घबराइए और रुकिए मत। अपने काम पर फोकस कीजिए और वो पूरा ज़रूर होगा। वैसे ही फ्रेंड्स, एक बात में मेरा विश्वास सबसे अधिक है और वो ये है कि जिस चीज़ पर, जिस काम पर आप सबसे अधिक विचार करते हैं वही बड़ा होकर सामने आता है, यानी कि उसी के मुताबिक आपको परिणाम भी प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार सेशन में। तो आज 22 मार्च है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा करवाई गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो परिणाम से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि संतुष्ट नहीं हैं और फिलहाल अब ये मामला जो है ये हाई कोर्ट में पहुंचता हुआ लग रहा है। तो कानपुर के आदित्य अवस्थी और भी तमाम याची हैं और जिन्होंने इस मामले में जो है याचिका दायर कर रखी है और 24 मार्च को इससे संबंधित सुनवाई भी होनी है। तो जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को ले जाने की बात कही गई है। आदित्य ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है। एनटीए ने एपटेक एजेंसी के माध्यम से दिसंबर 2021 व जनवरी 2022 में दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया। एपटेक एजेंसी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इसे परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आपको बता दें कि दो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो हैं वो निवेदन कर रहे हैं कि एक परीक्षा टाली जाए। उत्तर प्रदेश एचजेएस मुख्य परीक्षा 2020 और पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा होनी है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों भर्तियों में आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। वे कौन सी परीक्षा में शामिल हों, किसे छोड़ें, इसे लेकर वो चिंतित हैं। यूपी बार काउंसिल के सदस्य अनुराग पांडे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उत्तर प्रदेश एचजेएस मुख्य परीक्षा 2020 को टालने का आग्रह किया है। और फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनने के बाद सबसे पहले तो आपकी यूपीटीटी का परिणाम जारी होगा और उसके बाद शिक्षक भर्ती, सबसे पहले प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। तो अगले महीने तक प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अभ्यर्थियों का दावा यह है कि कुल 97,000 लगभग 1 लाख के आसपास पद रिक्त हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में जो 17,000 पदों की बात कही गई थी तो उसी पर कुछ और पदों को ऐड करके, यानी कि ये जो भर्ती है प्राइमरी में वो शीघ्र ही 1 महीने के अंदर आ सकती है। 17,000 पदों के बारे में बात कही गई थी, उसमें कुछ और पदों को जोड़कर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और मोर्चा के अन्य अधिकारियों ने भी मांग की है कि नई सरकार का गठन होते ही सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएं। अब यहाँ पर देखो, देखने वाली बात ये होती है कि आधिकारिक रूप से जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें कितने पद रहते हैं। अभी तक सारे आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, 1 लाख के आसपास पद रिक्त हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कितने पदों पर ये वैकेंसी आधिकारिक रूप से डिक्लेयर की जाती है। और वहीं पर फ्रेंड्स, अगर बात करें तो परिषदीय स्कूलों में इस बार भी नहीं लागू हो पाएगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। 2019 से ही परिषदीय स्कूलों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद कार्यालयों में जो वर्किंग पावर थी उसको घटाकर कभी कभी बंद कर दिया गया, तो कभी 50% कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिलहाल इस साल का जो सत्र है, अभी तक के सत्र में भी एनसीईआरटी पैटर्न को लागू करने की बात पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है। तो मतलब ये कि इस बार का जो सेशन भी होगा वो विदाउट एनसीईआरटी ही चलेगा, पुराने पैटर्न पर ही चलेगा। 2020-21 में कोरोना संक्रमण की पहली लहर के चलते स्कूल बंद रहने और दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित रहे थे और इसी वजह से ये पाठ्यक्रम लागू नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी के बेस पर कब से परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई स्टार्ट होती है। और 5 साल से फंसी है एपीएस भर्ती, तो खैर ये खबर कई बार अखबारों में आ चुकी है। आज ये जो खबर है फिर से अखबारों में है और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 2016 में
लगभग 250 पदों पर एपीएस के लिए विज्ञापन मिला था, मतलब अध्याचन मिला था। और 2 साल मतलब 2017 और 2018 में जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें इस परीक्षा का जिक्र भी किया गया, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो सका। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि अब तक इस एपीएस की तैयारी करते करते ओवर एज हो गए, यानी कि अब वो फील्ड से बाहर हो चुके हैं, लेकिन विज्ञप्ति नहीं जारी हुई तो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। इसके पहले जो एपीएस की 2 परीक्षाएं हुई थी, दोनों ही परीक्षाएं आपको पता ही है कि एपीएस 2010 में हुई। धांधली के मामले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और इसी वजह से चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति के बाद भी अब तक अस्थायीकरण नहीं हो सका है। एपीएस भर्ती 2013 में अनियमितता का मामला सामने आने पर आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी थी और पुनः परीक्षा के लिए फिर से आवेदन मांगे थे। ऐसे में एपीएस 2010 के बाद अपर निजी सचिव के पदों पर कोई भर्ती पूरी नहीं हो सकी है और अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि इस साल क्या होता है। हालांकि अगर आप एग्ज़ाम कैलेंडर देखेंगे तो कई सारे पद, मतलब कई सारी भर्तियों के लिए जो डेट्स हैं उसको आरक्षित रखा गया है, लेकिन परीक्षाओं के बारे में अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसी क्रम में आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दिनांक 24 मार्च से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड की परीक्षा में किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न पत्र या उसका हल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा कृत्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 की धारा 4/10 के अंतर्गत दंडनीय, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। किसी के मोबाइल अन्य उपकरण पर ऐसा कृत्य पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, परंतु यदि कोई इस प्रकार के कृत्य की सूचना जनहित में अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभापति सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक को देता है तो वह इस धारा से आच्छादित नहीं होगा। तो ये एक विज्ञप्ति आज जारी हुई है यूपीएमएसपी की ओर से आज के अखबारों में। और अब चलते आपको बता दें कि चीन में कोरोना लॉकडाउन से मोबाइल फ़ोन महंगे होने की संभावना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसमें चीन का टेक हब शेंजन भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि ये चीन में लॉकडाउन लंबा चलता है तो भारत में टेलीविज़न, लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो आईडीसी के रिसर्च डायरेक्टर नवकार सिंह का कहना है कि भारत करीब 20 से 50% इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर है और इसमें शेंजन शहर की बड़ी हिस्सेदारी है। यदि एक बार फिर आपूर्ति प्रभावित होती है तो सभी ब्रांड्स की कीमतों में बढ़ोतरी निश्चित है। और काउंटर पॉइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक का कहना है कि उपकरणों की कीमत और किराए की दर उच्च स्तर पर बनी हुई है। यदि चीन में लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो स्मार्टफोन कीमतों में 5 से 7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैसे भी फ्रेंड्स, अगर आपका काम चल रहा है तो अभी थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। भारत में शीघ्र ही 5G बैंड भी लॉन्च होने वाले हैं। कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि भारत में किस बैंड पर 5G काम करेगा। उसके बाद आप अगर 5G मोबाइल लेना चाहते हैं तब आप उस बैंड के मुताबिक लेंगे ताकि वो बैंड काम करे। अभी तक भारत में जितने भी 5G मोबाइल लॉन्च हुए हैं उसमें बैंड्स की जो संख्या है बहुत ही सीमित है। तो पता नहीं आने वाले समय में अगर इस बैंड पर नेटवर्क रिलीज़ नहीं होता है तो ये 5G जो मोबाइल हैं कहने के लिए 5G होंगे, यानी कि 5G मोड पर काम नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो मेरे हिसाब से आप 4G मोबाइल लीजिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। मतलब ये कि अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो उसी के मुताबिक आप जो है मटेरियल कलेक्ट करिए, उसमें 1 बोरा चीनी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद जरूर आया होगा। तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।